डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले भाग में हमसे क्या कहा गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, जो इसमें हमसे पूछा गया होता है उसी को हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि स्थिर जल में चाल, तो लिखेंगे कि माना स्थिर जल में जो चाल है उसको मानेंगे। तो इसको क्या मान लेंगे हम, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्थिर जल में चाल है हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से दूसरा हम क्या मानेंगे, धारा की चाल, तो लिखेंगे कि माना धारा की चाल। अब देखिए इसको हम क्या मान लेंगे, ये हम y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। तो ये हो गया यहां तक। अब हम क्या करेंगे कि जो ऋतु की धारा के अनुकूल चाल है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ऋतु की धारा के अनुकूल चाल। अब देखिए धारा के अनुकूल चाल का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए जो धारा है वो इस दिशा में बह रही है, यानी कि इस तरह से हमारा धारा जो है वो बह रही है इस दिशा में, और जो ऋतु है वो भी अगर इसी दिशा में तैर रही है, यानी कि ध्यान दीजिए धारा भी हमारा इसी दिशा में बह रही है और ऋतु भी इसी दिशा में तैर रही है, तो इसी को हम धारा के अनुकूल चाल कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, जो हमारा स्थिर जल में चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें हम जोड़ देंगे धारा की चाल को यानी कि y को, तो ये हमारा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो ऋतु की धारा के अनुकूल चाल है वो। इसी तरह से अब हम क्या लिखेंगे कि ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल, तो यहां लिखेंगे कि ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, धारा की प्रतिकूल चाल का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए जो धारा है वो अगर इस दिशा में बह रही है और ऋतु जो है वो अगर इसके उल्टी दिशा में तैर रही है, यानी कि धारा तो इस दिशा में बह रही है लेकिन ऋतु अगर इस दिशा में तैर रही है यानी कि इस साइड को, तो ये होगा धारा के प्रतिकूल चाल। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो स्थिर जल में चाल है यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से हम घटा देंगे धारा की चाल को यानी कि y को, तो ये हमारा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। देखिए हमने ऐसा क्यों किया है, हमने यहाँ पर क्यों घटाया है, क्योंकि ये हमारा प्रतिकूल चाल है धारा के, यानी कि जो ऋतु है वो इस धारा के इस उल्टी दिशा में तैर रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर इस तरह से वो तैर रही है तो वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर सकती है, और अगर धारा के अनुकूल तैरती है तो 20 किलोमीटर, यानी कि धारा के प्रतिकूल तैरने में जो उसकी दूरी है वो कम हो जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम घटा रहे हैं। तो अब देखिए हम इसका हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 2 समीकरण बनाएंगे। तो देखिए इसमें हमारा पहला समीकरण क्या बनेगा, इसके लिए हमें कहा गया है कि जो ऋतु है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि मान लीजिए ये हमारा धारा है जो कि इस दिशा में बह रही है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में हमसे कहा गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि धारा अगर इस दिशा में बह रही है तो ऋतु भी इसी दिशा में ही तैर रही है। तब क्या होता है कि धारा के अनुकूल चाल क्या है हमारा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर लिख लेते हैं x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल से अगर वो तैर रही है तो वो 2 घंटे में कितने किलोमीटर तैरती है, 20 किलोमीटर। तो यहां से अब हमारा पहला समीकरण बनेगा, देखिए कैसे। सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि हमारा एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल।
तो यहाँ से समय कितना है हमारा, ये आप देख सकते हैं 2 घंटे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 बराबर में दूरी कितनी है, ये आप देख सकते हैं 20 बटे में यहाँ पर हमारा क्या है चाल, और चाल क्या है x प्लस में y। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये बटे में x प्लस वाई है, इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में ये 20 और ये 2 हमारा इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये 2 एकम 2, 2 दहा 20। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई बराबर 10 आ रहा है हमारा, यानी यही हो जाएगा पहला समीकरण। इसी तरह से अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें आगे क्या कहा गया है कि ऋतु जो है वो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी कि मान लीजिए धारा हमारा इस दिशा में बह रही है और ऋतु जो है वो इसके प्रतिकूल तैर रही है। यानी कि अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो ऋतु इस बार इस दिशा में तैर रही है। तब इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रतिकूल चाल क्या है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें क्या होता है कि 2 घंटे में जो ऋतु है वो सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। तो अब यहां से हमारा समीकरण क्या बनेगा, देखिए इसमें भी हमारा यही सूत्र लगेगा, समय बराबर में दूरी बटे चाल। तो इसमें समय कितना है 2 बराबर में दूरी कितनी है ये आप देख सकते हैं 4 बटे में चाल कितना है x माइनस वाई। अब ये हमारा x माइनस वाई इधर जाके ये ऊपर आ जाएगा बराबर में ये 4 और ये हमारा यहाँ पर आके भाग में। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो इस तरह से हमने दोनों समीकरण बना लिए। अब इसको हम हल कर लेंगे। आप इसको किसी भी विधि से कर सकते हैं, हम इसको विलोपन विधि से कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 है और दूसरा x माइनस वाई बराबर 2। तो यहां से ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये तो हमारा कट जाएगा। ये y प्लस वाई 2y बराबर में 10 माइनस 2 8। तो यहां से y का मान क्या आ गया 8 बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर आके भाग में। तो ये 2 एकम 2, 2 चौक 8 यानी y का मान हमारा 4 आ गया। अब इसी तरह से हम x का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि y का मान 4 समीकरण 1 में रख देंगे। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारा ये है, यानी x प्लस वाई है, y का मान 4 आया है बराबर में 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, यानी x का मान 6 और y का मान 4, यही हमारा आंसर है। तो देखिए हमने यहाँ पर x को क्या माना है, स्थिर जल में चाल। तो ये हमारा क्या आया है, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। x का मान हमारा है 6, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि स्थिर जल में चाल हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमने यहाँ पर y को क्या माना है, धारा की चाल, और y का मान हमारा 4 आया है। यानी कि धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 के पहले भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब भाग 2 और 3 को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो आई होप आपको प्रश्न का हल अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।